पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जम्मू कश्मीर के सुरम्य पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। 22 अप्रैल को बैसरन इलाके में हुए इस नृशंस हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सबसे अधिक चिंता की बात ये रही कि इस बार आतंकियों ने सीधे तौर पर आम पर्यटकों को निशाना बनाया। ये न केवल कायरता का चरम उदाहरण है, बल्कि भारत की सुरक्षा और सैन्य प्रतिक्रिया की ताकत को फिर से जांचने की चुनौती भी है। वहीं हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जिसने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की लकीरें गहरी कर दी हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हमले में किसी भी संलिप्तता से साफ इनकार किया है, पर भारत में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान एयरफोर्स की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कई दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में LOC पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, जिससे ये साफ है कि कहीं न कहीं उन्हें भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। वहीं इन घटनाओं के मद्देनजर एक बार फिर ये सवाल उभर कर सामने आया कि आखिर पाकिस्तान की सैन्य ताकत वास्तव में कितनी मजबूत है और क्या वो भारत के सामने टिक सकती है या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा देश इस क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है। दरअसल सैन्य ताकत का अंदाजा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सैन्य स्थिति साल दर साल कमजोर होती जा रही है। 2023 में जहां वो 7वें स्थान पर था, वहीं 2024 में वो 9वें पायदान पर फिसल गया और 2025 में वो टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर आ गया। इसके ठीक उलट भारत लगातार मजबूती से चौथे पायदान पर बना हुआ है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि रणनीतिक स्थिरता और वैश्विक स्तर पर सैन्य साख का भी प्रतीक है। वहीं अगर दोनों देशों के रक्षा बजट पर नजर डालें तो भारत का रक्षा बजट 2025-26 में 6.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो विश्व के शीर्ष सैन्य व्ययों में गिना जाता है। ये बजट सिर्फ हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीक, साइबर डिफेंस, इंटेलिजेंस नेटवर्क और अत्याधुनिक प्रशिक्षण पर भी केंद्रित है। वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट मात्र 2,281 अरब पाकिस्तानी रुपए है, जिसमें मामूली वृद्धि की गई है। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से अपनी सेना को भारत जैसी स्थिरता और विस्तार नहीं दे सकता। इसके अलावा भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सैनिक और 11.55 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा 25.27 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स उसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शुमार करती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 6.94 लाख सक्रिय सैनिक हैं और 5.5 लाख रिजर्व फोर्स है। उनकी पैरामिलिट्री ताकत भी भारत के मुकाबले काफी कमजोर है। लेकिन सिर्फ संख्या ही नहीं, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और युद्ध नीति में भी भारत की सेनाएं ज्यादा संगठित और आधुनिक हैं। वहीं टैंक्स और आर्टिलरी में भी भारत का पलड़ा भारी है। भारत के पास 4,201 टैंक हैं, जिनमें T-90 भीष्म और स्वदेशी अर्जुन टैंक शामिल हैं। इसके अलावा 1,48,594 बख्तर बंद वाहन भारत की जमीनी युद्ध क्षमता को बेहद ताकतवर बनाते हैं। पाकिस्तान के पास महज 2,627 टैंक हैं और आर्टिलरी सिस्टम में भी भारत की संख्या और गुणवत्ता ज्यादा प्रभावशाली है। हालांकि सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के क्षेत्र में पाकिस्तान थोड़ी बढ़त रखता है, लेकिन समग्र युद्ध परिदृश्य में ये अंतर भारत की संपूर्ण शक्ति के आगे गौण हो जाता है। इसके अलावा भारत की वायुसेना के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें राफेल, सुखोई और मिराज जैसे 513 आधुनिक फाइटर जेट्स शामिल हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास 1,399 विमान हैं, जिनमें 328 फाइटर जेट्स हैं, जो JF-17 थंडर, F-16 और मिराज जैसे पुराने मॉडलों पर निर्भर हैं। एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम, ड्रोन तकनीक और रडार कवर में भी भारत की वायुसेना कहीं अधिक सक्षम और रणनीतिक रूप से तैयार है। वहीं समुद्री सीमा की निगरानी में भी भारत आगे है। दरअसल भारत की नौसेना को ब्लू वाटर नेवी कहा जाता है, जो दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन करने की क्षमता रखती है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं, जो किसी भी समुद्री चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। इसके साथ ही भारत के पास 293 जहाज हैं और 18 पनडुब्बियां हैं। वहीं पाकिस्तान की नौसेना को ग्रीन वाटर नेवी कहा जाता है, जो केवल अपने तटवर्ती क्षेत्रों में ही संचालन कर सकती है। अब आते हैं दोनों देशों के परमाणु शक्ति पर।
अब भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। पाकिस्तान के पास अनुमानतः 150 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत की गुप्त परमाणु क्षमता भी इसी के आसपास मानी जाती है। हालांकि दोनों देशों की नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, परंतु परमाणु हथियारों की संख्या से ज्यादा उनकी सुरक्षित तैनाती, बैलिस्टिक मिसाइलों की पहुंच और कमांड सिस्टम ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और इन पहलुओं में भारत ज्यादा भरोसेमंद और सुसंगठित नजर आता है। अब गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर आतंकी नेटवर्क और सीमाई ऑपरेशनों में उसकी भूमिका को देखते हुए। हालांकि अगर पारंपरिक सैन्य क्षमता, रक्षा बजट, तकनीकी उपकरण और रणनीतिक पहुंच की बात करें तो भारत कहीं ज्यादा मजबूत, संगठित और आधुनिक है। पाकिस्तान के पास सैन्य ताकत का एक संकुचित दायरा है, जबकि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को निरंतर अपडेट और विस्तार करता जा रहा है, जिससे वो दुनिया की एक प्रमुख सैन्य ताकत के रूप में उभरा है। इससे ये तो साफ है कि पाकिस्तान भले ही सीमित साधनों और संसाधनों के साथ अपनी सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल करता हो, लेकिन भारत अपनी पारंपरिक और आधुनिक सैन्य ताकत के साथ कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है।